Good morning, dear students. This is Bada Dharma, and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about World History, Chapter 7. So let's start, student. तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। तो इतिहास और खेल क्रिकेट की कहानी। तो हिस्ट्री एंड स्पोर्ट, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। तो हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि किस तरीके से जो क्रिकेट है, तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हम लोग इतिहास में क्रिकेट का क्या करेंगे। एक तरीके से ये तो खेल है, तो हम क्रिकेट के बारे में क्यों पढ़ेंगे। तो देखिए, तो भारत की स्वतंत्रता में इसका कितना बड़ा हाथ है। जो लोग स्वतंत्रता के बारे में जिसने अच्छे से पढ़ा है और जो लोग जानते हैं स्वतंत्रता के बारे में, तो उन्हें भली बात ही पता है कि क्रिकेट की क्या भूमिका रही है भारतीय स्वतंत्रता में, ठीक है ना। और क्रिकेट की वजह से भी जो हमारे जीवन में भूमिका है तो वो क्या रही है। तो देखिए, प्रत्येक देश, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, मतलब ब्रिटेन तो इंग्लैंड ही होता है, ठीक है, अमेरिका हो, चाहे जो भी देश हो, वो अपनी किस चीज़ से जाना जाता है, कल्चर की वजह से जाना जाता है, जिसे हम हिंदी में प्यार से संस्कृति कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि हमारे भारत की संस्कृति जो है एक तरीके से मिक्सअप संस्कृति के रूप में है। यानी कि यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, अलग अलग एक तरीके से जाति समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इतनी ज़्यादा एक तरीके से जटिलताओं की एक संस्कृति ये मानी जाती है, परंतु फिर भी दिखने में जटिल दिखती है, फिर भी ये सरल एक संस्कृति है, ठीक है। तो हमारे देश की पहचान और हमारी पहचान हमारी संस्कृति, खान पान और पहनावे से की जाती है, ठीक है। तो आज हम इसी तरीके की खेलों के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जो एक खेल था, तो ये खेल एक तरीके से कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्यों ये खेला जाता था, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसकी क्या अहम भूमिका रही। तो ये सभी तमाम बातें हम इस चैप्टर के बारे में करेंगे। तो देखिए, जिन्होंने हमारे विश्व इतिहास से रिलेटेड या कक्षा 6, 7, 8, हमारी कक्षा 8 चल रही है और कक्षा 9, ठीक है, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा या जिन्होंने हमारी पहली बुक की सीरीज़ को नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। तो देखिए, तो क्रिकेट जो है वो 500 साल पहले करीबन नए नए नियमों से खेला जाता था, ठीक है। और क्रिकेट को कहा क्या जाता था, गेंद डंडों का खेल। तो बैट को, जिसे हम अंग्रेजी में एक तरीके से सीधे अर्थों में डंडा या कुंडा कहते थे, और वहीं बॉल को हम एक तरीके से गेंद कहते थे, ठीक है। तो 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी। यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च में जाकर मैच खेलने के लिए इसके दीवाने जुर्माना लगाया जाता था। 18वीं सदी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी। यानी कि जो एक खेल था, पहले तो एक नॉर्मली तरीके से खेला जाता था कि कहीं पर भी भाई मानकर चलिए किसी भी मैदान में खेल लिया, या अंडाकार मैदान में खेल लिया, बिल्कुल गोल मैदान में खेल लिया, तो कई सारे जो है एक तरीके से मैदानों में खेला जाता था। ऐसा नहीं है कि भाई कोई इसके लिए एक निश्चित क्षेत्र नहीं होता था कि भाई नहीं, इस एरिया में आपको खेलना है, ये 100 मीटर के एरिया में आपको खेलना है, 200 मीटर के एरिया में खेलना है। इसके लिए कोई भी निश्चित क्षेत्र नहीं होता। तो बिना किसी निश्चित क्षेत्र के ये खेल जो है वो खेला जा सकता है। अब इसमें 18वीं शताब्दी में हुआ क्या था कि जो मध्य तक बल्ले की बनावट थी वो हॉकी स्टिक से नीचे की तरह मुड़ी हुई होती थी, और इसकी सीधी वजह से ये थी कि बाल लुढ़काकर अंडर आर्म फेंकी जाती थी, और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद के संपर्क साधने में मदद करता था। तो इंग्लैंड के गांवों से उठकर यह खेल जो है वो कैसे कैसे बड़े शहरों तक और विशाल स्टेडियम में खेला जाने लगा। तो इस आधुनिक खेल के बारे में हम थोड़ा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इसके इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास का इस्तेमाल तो यही है कि वह हमें वर्तमान की बनने की कहानी बताए। तो खेल हमारे मौजूद ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके ज़रिए हम मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे से होड़ लेते हैं और ख़ुद को फिट रखते हैं और अपने सामाजिक
तरफदारी की व्यक्त करते हैं। अगर आज के दिन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी सब लोग छोड़ छाड़कर भारतीय टीम को टेस्ट या एक दिवसीय मैच खेलते देखने जुट जाए तो यह जानना जरूरी लगता है कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में खोजा गया या गेंद डंडे का खेल आखिर भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जुनून कैसे बन गया। क्योंकि ये खेल तो कहाँ पर खेला जाता था, इंग्लैंड में खेला जाता था, पर भारत में इसको एक तरीके से किस तरीके से अपना लिया और भारत इसका एक तरीके से इस खेल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किस तरीके से करने लगा। तो यही सभी बात हम जानेंगे। तो इस खेल की कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये संपूर्ण भारत का एक तरीके से काफ़ी सारा लोकप्रिय खेल है, और संपूर्ण भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे लोकप्रिय खेल ये माना जाता है। क्योंकि एक और जहाँ उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की बड़ी कहानी इससे जुड़ी है, तो दूसरी ओर धर्म व जाति की राजनीतिक ने भी एक हद तक इसका रूप जो है वो गढ़ा है। तो क्रिकेट के इस इतिहास में हम इंग्लैंड के विषय में जानेंगे और इसके विकास को देखेंगे कि किस तरीके से जो ये खेल है वो इंग्लैंड से संपूर्ण विश्व में फैला और इसकी लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ी। तो उस समय प्रचलित शारीरिक चुस्ती व प्रशिक्षण की संस्कृति का भी यह जायजा लेंगे। और तब तक हम भारत का रुख करते हुए क्रिकेट को यहाँ अपनाए जाने वाले के लिए कुछ आधुनिक बदलावों तक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब तक भारत में क्रिकेट एक तरीके से आया या उससे पहले जहाँ जहाँ मतलब क्रिकेट का विकास हुआ, तो किन किन तरीक़ों के जो बदलाव हैं वो देखने को मिले। तो हम इसमें देखेंगे कि इस खेल का इतिहास क्या था और सामाजिक इतिहास में इसका नथा गुथा एक तरीके से क्या था। ठीक है ना। पहले अब हम चित्र देखते हैं। तो देखिए, तो चित्र 1 में हमें एक सबसे पुराना जो है वो बल्ला दिखाया गया है जो कि आज भी मौजूद है। तो आप इसको देख सकते हैं कि इसका आगे से जो सिरा है वो मुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे, अपने माइंड में इमेजिन करेंगे कि जो बल्ले होते हैं तो बल्लों का आकार तो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। बल्लों का आकार तो इस तरीके का होता है, ये थोड़ा इस तरीके का, बट ये तो एक हॉकी टाइप स्टिक है, ये तो हॉकी स्टिक की तरह का लग रहा है, परंतु उस समय ऐसे ही होते थे। अब धीरे धीरे विकास किस तरीके से हुआ इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, तो दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक तरीके से पिच आप देख सकते हैं, स्टंप आप देख सकते हैं, बल्ले आप देख सकते हैं। तो लॉर्ड्स इंग्लैंड क्रिकेट मैदान का एक चित्र है जो कि 1821 में बनाया गया था। तो इस तरीके से क्रिकेट खेला जाता था। आप ये पूरा का पूरा बड़ा एक मैदान देख सकते हैं जिसमें कुछ लोग बैटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, तो इंग्लैंड में खेल के रूप में क्रिकेट का इतिहास और विकास किस तरीके से हुआ, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो 18वीं और 19वीं सदी के इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास ने क्रिकेट को एक अनोखा रूप जो है वो प्रदान किया, क्योंकि यह क्रिकेट की शुरुआती दौर था और मिसाल के तौर पर यह सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का ही अजूबा था कि खेल 5 दिन तक लगातार चले या कोई नतीजा न निकले। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जब भारत में भी एक तरीके से मैच होते हैं वो कई दिन तक चलता है, यानी कि कोई सीमित समय नहीं होता। जैसे फुटबॉल का खेल है वो 2 या 2.5 घंटे तक चलता है, 1.5-2 घंटे तक, तो वो समाप्त हो जाता है। बट जो क्रिकेट का खेल है उसका कोई भी निश्चित समय नहीं होता। चलने को 1 दिन भी चल सकता है, ठीक है, चलने को 5 दिन भी चल सकता है, और 5 दिन चलने के बाद भी एक तरीके से ड्रॉ हो सकता है। ठीक है। तो इसमें हम किसी भी अन्य आधुनिक खेल के ख़त्म होने में इसका आधा वक्त भी नहीं लगता। फुटबॉल मैच करीब 1.5-2 घंटे चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। गेंद व बल्ले से खेले जाने वाले बेसबॉल जैसे आधुनिक ज़माने के लिहाज से उपेक्षाकृत लंबे खेल में उतने समय में 9 पारियां हो जाती है जितने में क्रिकेट के लघु संक्रमण यानी एक दिवसीय मैच की 1 पारी हो पाती है। तो यानी कि सबसे लंबा खेल इसको माना जा सकता है कि क्रिकेट भाई सबसे लंबा खेल है। इसकी कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में खेला जाता है। जैसे दिल्ली का स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, वहीं चेन्नई के स्टेडियम में सिक्सर मारने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया जो है बैट्समैन को एक तरीके से वो एक्वायर करना होता है, यानी कि अधिक तेज उसको मारना होता है गेंद पर, जिससे कि वो उस बाउंड्री को पार कर सके। तो क्रिकेट की एक दिलचस्प खासियत यह है कि पिच की लंबाई तय करने के लिए 22 गज होती है, पर मैदान के आकार प्रकार का कोई नहीं होता, यानी कि 22 गज तक की जो पिच होती है, मानकर चलिए यहाँ पर स्टंप है, यहाँ पर स्टंप है, तो इसकी दूरी 22 गज होती है। ठीक है। अन्यथा इसकी और कोई भी एक तरीके से तय दूरी नहीं होती।
चाहे वो मैदान की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। तो हॉकी, फुटबॉल जैसे दूसरी टीम के टीम खेलों में मैदानों के आयाम तय होते हैं, यानी कि दूसरे खेलों में जो मैदान है वो तय होते हैं, तो क्रिकेट में नहीं। तो एडिलेड ओवल की तरह मैदान अंडाकार हो सकता है और चेन्नई के चेपाक की तरह लगभग गोल भी हो सकता है। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में छक्का होने के लिए गेंद को काफ़ी एक तरीके से दूरी जो है वो तय करनी होनी की, यानी कि बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है बॉल को एक तरीके से मारना होगा। जबकि दिल्ली का फिरोज शाह कोटला में थोड़े प्रयास में ही गेंद सीमा रेखा के पार गिरती है। तो इन दोनों अजूबों के पीछे ऐतिहासिक कारण, तो कायदा कानून से बदलने वाले खेलों में क्रिकेट का नंबर अव्वल था, यानी साकर व हॉकी जैसे हॉकी खेलों के मुकाबले क्रिकेट ने सबसे पहले अपने लिए नियम बनाए और वर्दियां भी अपनाई। तो क्रिकेट के कानून पहल 1744 में, कब? 1744 में लिखे गए। क्या लिखे गए थे? क्रिकेट के लिए कानून। तो उनके मुताबिक हाजिर शरीफों में से दोनों प्रिंसिपल यानी कि कप्तान जो अंपायर चुने जाएंगे, जिन्हें किसी भी विवाद को निपटाने का अंतिम अधिकार होगा। तो एम्पायर आज भी जो है इसी तरीके से कानून को वो फॉलो करते हैं जो कि 1744 में बनाए गए थे। स्टंप जो कि 22 इंच ऊंची होगी, इसके बीच की गिल्लियाँ 6 इंच की, गेंद का वजन 5 से 6 औंस के बीच का होगा और स्टंप के बीच की दूरी 22 गज होगी। बल्ले के रूप आकार का कोई पाबंदी नहीं होगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि 40 नाच या रन का स्कोर, तो देखिए एक तरीके से जो स्कोर था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता होगा। तो शायद इसलिए ही गेंदबाज तेज़ी से बल्लेबाज के नंगे पेंडर रहित पेंडलियों पर गेंद फेंकते थे। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मैरीलीबान क्रिकेट क्लब MCC की स्थापना 1700 कब हुई? 87 में। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि MCC की स्थापना कब हुई क्रिकेट लवर्स के लिए, तो 1787 में हुई। तो इसके अगले साल ही MCC ने क्रिकेट के लिए नियमों के लिए सुधार किया और उनका अभिभावक बन बैठा। तो MCC के सुधारों में खेल के रंग ढंग और ढेर सारे परिवर्तन हुए, जिनमें 18वीं सदी के दूसरे हिस्सों में लागू किया गया। 1860-1870 के दशक में ज़मीन पर लुढ़काने की जगह गेंद को हवा में लहराकर आगे पटकने तक का चलन हो गया। इससे गेंदबाजों और गेंद की लंबाई का विकल्प तो मिला ही, अब वे हवा में चकमा भी दे सकते थे। तो उससे पहले भी कहीं तेज़ गेंद फेंके जा सकती थी। इससे स्पिन और स्विंग के लिए नए दरवाजे खुले। तो यानी कि पहले तो होता क्या था कि गेंद को इस तरीके से लुढ़का कर दिया जाता था और धीरे धीरे जब मतलब इस खेल के लिए नियम और कायदे बनाए गए, तो फिर गेंद को एक तरीके से जो आज वर्तमान समय में फेंकी जाती है, देखा होगा आपने मलिंगा की बॉलिंग देखी होगी या आपने हार्दिक पांड्या की बॉलिंग देखी होगी, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको दिखाई देता है। कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्विंग करके बॉल को डालते हैं, तो कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से स्टंप पर ही सीधा बॉल डालते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उनमें आउट होने के बैट्समैन के। तो इसी तरीके से मतलब जो बॉल हैं वो आज भी जो कायदे कानून हैं वो अपनाए जाते हैं। तो देखिए, तो गेंद का वजन कितना होगा या सभी तमाम एक छोटी छोटी बातें जो एक मैन के लिए मतलब एक क्रिकेट्समैन के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होनी चाहिए, और यानी कि पूरी टीम के लिए, इस खेल के लिए, जो इस खेल को और भी ज़्यादा रोमांचकारी बना सके। तो इतने सारे जो है वो नियम जो है वो बनाए गए। तो 1774 में ये प्रकाशित किए गए, जिसमें लगभग उसी समय तीसरे स्टंप का भी चलन हुआ, जो कि 1780 तक बड़े पैमाने की अवधि तक 3 दिन हो गई। तो इसी साल 6 सीवन वाली क्रिकेट बॉल भी अस्तित्व में आई। तो धीरे धीरे से जो क्रिकेट था वो बढ़ता चला गया। इसी के साथ 19वीं सदी में वाइड बॉल का भी एक तरीके से नियम आया। फिर धीरे धीरे से सटीक व्यास तय किया जाने लगा। चोट से बचने के लिए पैडों और दस्तानों के हिफाजत उपकरण उपलब्ध कराए गए। बाउंड्री की शुरुआत की गई, जो कि पहले नहीं होती थी, जबकि पहले हर एक रन दौड़ कर लेना पड़ता था। उससे बाद में फिर ओवर आर्म बॉलिंग कानूनी ठहराई गई। पर 18वीं शताब्दी में क्रिकेट के पूर्व औद्योगिक खेल रहा, जिसे परिपक्व होने के लिए औद्योगिक क्रांति यानी कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्सों का इंतजार करना पड़ा। और अपने इस खास इतिहास के चलते क्रिकेट के भूतपूर्व वर्तमान दोनों ही विशेषता शामिल रही। तो क्रिकेट के ग्रामीण जड़ों की पुष्टि टेस्ट मैच की अवधि से भी हो जाती थी, लेकिन
शुरुआती क्रिकेट मैच की सीमा जो है वो नहीं होती थी, तो खेल तब तक चलता रहता था जब तक दूसरी टीम दोबारा पूरा आउट न कर दे। तो ग्रामीण जिंदगी की रफ्तार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा धीमी थी और क्रिकेट के नियम औद्योगिक क्रांति से पहले बनाए गए थे। तो आधुनिक फैक्ट्री का मतलब था कि लोगों के घंटों, दिहाड़ी या हफ्ते के हिसाब से काम के पैसे मिलते थे और फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों की संहिताएं औद्योगिक क्रांति के बाद बनी, तो लिहाजा उनकी कठोर समय सीमाएं औद्योगिक शहरी जिंदगी के रूटीन को ध्यान में रखकर बनाई गई। तो उसी तरह क्रिकेट के मैदानों का आकार भी अस्पष्ट होना उसकी ग्रामीण शुरुआत का सबूत था। तो क्रिकेट मूलतः गांव के कॉमन्स में खेला जाता था, ठीक है ना। तो कॉमन्स ऐसे सार्वजनिक और खुले मैदान थे जिन पर पूरे समुदाय का साझा हक होता था और कॉमन्स का आकार हर एक गाँव में अलग अलग होता था। इसलिए न तो बाउंड्री तय की जाती थी न ही चौके और छक्के के लिए बाउंड्री तय होती थी। जब गेंद भीड़ में घुस जाती तो लोग क्षेत्र रक्षक या फील्डर के लिए रास्ता बना देते ताकि वह आकर गेंद वापस ले जाए। तब तक सीमा रेखा क्रिकेट की नियमावली का हिस्सा बनी, तब तक भी विकेट के उसकी दूरी तय नहीं की गई। तो नियम सिर्फ यह कहता है कि अंपायर दोनों कप्तानों को सलाह कर के खेल के इलाकों की सीमा तय करे। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो बदलाव थे वो उस समय क्रिकेट में आ रहे थे। यानी कि देखा हो आपने कि भाई पहले तो क्या था कि 22 गज की दूरी पर लोग एक तरीके से डंडे से गेंद को हिट करते थे, जिससे गेंद जो है वो दूसरी स्थान पर गिरती थी और जिससे जो बैट्समैन है वो भाग कर रन लेते थे। फिर धीरे धीरे से स्टंप का एक तरीके से आविष्कार किया गया, एक तरीके से यहाँ पर स्टंप लगा दी गई, फिर पैड आपकी लगा दी गई जो आपको पैर पर बांधनी होती थी, फिर हेलमेट लगा दिया गया, यानी कि चोट से बचने का भी एक तरीके से पूरा ध्यान में रखते हुए सुविधाएँ की गई। फिर एम्पायर का एक तरीके से एम्पायर के एक तरीके से सुविधाएँ की गई कि जो खेल में किसी भी तरीके के विवाद को सुलझा सके। फिर साथ ही साथ वाइड बॉल की भी सुविधाएँ की गई। तो काफ़ी सारी तमाम जो सुविधाएं हैं इस खेल को देखते हुए की गई। तो देखिए आप एक नया शब्द देख सकते हैं, संहिता। तो स्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और कानून को औपचारिक रूप में सूत्रबद्ध कर देना संहिता कहलाता है। अब हम कुछ चित्र भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है, एमसीसी, यानी कि एमसीसी का मतलब हो गया मैरीलीबान क्रिकेट क्लब, जो कि 1874 का एक चित्र है। तो यहीं आप चित्र देख सकते हैं एमसीसी द्वारा निर्धारित जो संशोधित किए गए थे नियम क्रिकेट के लिए। तो उन नियमों को प्रकाशित जो है एक अखबार के द्वारा किया गया था, जो कि औपचारिक रूप से तय किया जाता था। तो आप ये अखबार देख सकते हैं जिसमें क्रिकेट के नए नियमों के बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको क्रिकेट के बारे में थोड़ी बहुत जो जानकारी थी तो आपको ये हुई होगी, जो कि आप भी इससे अपरिचित होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।